क्लास 11 साइकोलॉजी। सामाजिक संवेगात्मक विकास। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होता है, किंतु शिशु परिचित चेहरों को वरीयता देना प्रारंभ कर देता है और कूकने एवं किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। 6 से 8 माह की आयु तक वे अधिक गतिशील हो जाते हैं एवं अपनी माता के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। जब वे नए चेहरे को देखकर डर जाते हैं तो अपनी माँ से अलग कर दिए जाते हैं, तो वे रोते हैं और पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हैं। माता पिता या देख रेख करने वाले पुनः मिलने पर वे मुस्कुराहट या आलिंगन से अपने भाव का प्रदर्शन करते हैं। शिशु एवं उसके माता पिता पालनकर्ता के बीच स्नेह का जो सामूहिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति अटैचमेंट कहते हैं। हार्ले एवं हार्ले 1962 ने एक प्राचीन अध्ययन में बंदरों के बच्चों को जन्म के 8 घंटे बाद ही उनकी मां से अलग कर दिया गया। शिशु को प्रायोगिक कक्ष में रखा गया। उनका पालन पोषण 6 माह तक कृत्रिम स्तनपान माताओं, एक तार से बनी हुई तथा दूसरे कपड़े से के द्वारा किया गया। आधे शिशु बंदरों को तार से बनी माता ने आहार प्रदान किया एवं आधे को कपड़े से बनी मां ने, बिना इस बात को ध्यान दिए कि बंदर शिशुओं को तार की बनी मां ने आहार प्रदान किया अथवा कपड़े की मां ने। उन्होंने कपड़े की मां को वरीयता दी और उन्होंने उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। यह अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि पौष्टिकता अथवा आहार प्रदान करना आसक्ति या लगाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि संपर्क सुख महत्वपूर्ण होता है। आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे अपने पसंदीदा खिलौने अथवा कंबल के प्रति अधिक लगाव प्रदर्शित करते हैं। इनमें कुछ अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कंबल अथवा खिलौने उनकी माँ नहीं है, फिर भी यह उन्हें सुख प्रदान करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और स्वयं के बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं तो वे इन वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। मानव शिशु अपने माता पिता और अथवा देख रेख करने वाले के प्रति आसक्ति विकसित करते हैं, जो लगातार और उपयुक्त ढंग से उनके प्यार और दुलार के संकेतों का उपयुक्त प्रत्युत्तर देते हैं। एरिक एरिक्सन 1968 के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्वास अथवा अविश्वास के विकास की अवस्था को निरूपित करता है। विश्वास का बोध भौतिक सुख की अनुभूति पर निर्मित होता है, जो संसार के प्रति एक प्रत्याशा विकसित करता है, किंतु यह सुरक्षित और अच्छा स्थान है। बच्चे में विश्वास का बोध सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनशील पैतृक प्रभाव द्वारा विकसित होता है। यदि माता पिता संवेदनशील हैं, स्नेहिल हैं और उनमें स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं तो यह बच्चे में परिवेश को जानने का मजबूत आधार प्रदान करता है। ऐसे बच्चों में सुरक्षित लगाव के विकास की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि माता पिता असंवेदनशील एवं असंतोष प्रदर्शित करते हैं तथा बच्चों में दोष देखते हैं तो इससे बच्चों में आत्मसंदेह की भावना विकसित हो सकती है। सुरक्षित लगाव वाले बच्चे गोद में लेने पर सकारात्मक व्यवहार करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं और खेलते हैं, जबकि असुरक्षित लगाव वाले बच्चे अलग होने पर दुश्चिंता की अनुभूति करते हैं तथा रोते चिल्लाते हैं, क्योंकि उनमें भय पाया जाता है और वे विचलित हो जाते हैं। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए संवेदनशील एवं स्नेहिल प्रौढ़ों के साथ घनिष्ठ अंतःक्रियात्मक संबंध प्रथम चरण होता है। बाल्यावस्था। शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में समृद्धि मंद हो जाती है। बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होता है, उसकी ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि होती है, चलना दौड़ना कूदना सीखता है तथा गेंद के साथ खेलता है। सामाजिक रूप से बच्चों का संचार विस्तृत हो जाता है। इसमें माता पिता के अतिरिक्त परिवार तथा पास पड़ोस एवं विद्यालय के प्रौढ़ व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते हैं। बच्चा अच्छे और बुरे की अवधारणा भी सीखना प्रारंभ कर देता है, अर्थात नैतिकता का बोध भी विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, वे कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते हैं तथा वयस्कों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। संसार के बारे में अनुभव प्राप्त करने के अवसरों के साथ साथ मस्तिष्क की बढ़ती हुई परिपक्वता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है। शारीरिक विकास। प्रारंभिक विकास दो सिद्धांतों का अनुसरण करता है। विकासशील पदाभिमुख सिफेलोकॉर्डियली अर्थात मस्तिष्क या सिर के क्षेत्र से पैर या निचले हिस्से तक अग्रसर। बच्चे शरीर के निचले भाग से पहले शरीर के ऊपरी भाग पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि इसके कारण ही पूर्व शैशवावस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। यदि आप एक बच्चे को घुटने के बल चलते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि पहले वह भुजाओं का उपयोग करेगा और बाद में पैरों का उपयोग। समृद्धि शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और बाद में दूसरे अंगों की ओर जाती है। समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रवृत्ति अर्थात बच्चे शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर को घुमाते हैं, धीरे धीरे वे चीज़ों तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं।
ये परिवर्तन परिपक्व हो रहे तंत्रिका तंत्र के फलस्वरूप होते हैं, ना कि किसी कमी के कारण, क्योंकि दोषपूर्ण दृष्टि बच्चे भी ठीक इसी अनुक्रम का प्रदर्शन करते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे पतले दिखते हैं, क्योंकि उनके धड़ की लंबाई बढ़ती है और शरीर में वसा की मात्रा घटती है। शरीर के अन्य किसी अंग को तुलना में मस्तिष्क और सिर अधिक तेजी से विकसित होता है। मस्तिष्क की समृद्धि और उसका विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों में नेत्र हस्त समन्वय, पेंसिल को पकड़ना और लिखने का प्रयास करना जैसी योग्यताओं के परिपक्व होने में सहायता प्रदान करता है। मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था में बच्चों के बल एवं आकार में सार्थक रूप से वृद्धि होती है। वजन में वृद्धि मुख्य रूप से कंकालीय एवं पेशी तंत्र के साथ शरीर के कुछ अंगों का आकार बढ़ने के कारण होती है। पेशीय विकास बाल्यावस्था के प्रारंभ के वर्षों में स्थूल पेशी कौशलों के अंतर्गत भुजाओं एवं पैरों का उपयोग करना तथा अधिक विश्वास तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से परिवेश में घूमना फिरना सम्मिलित है। सूक्ष्म पेशीय कौशल, उंगली निपुणता तथा नेत्र हस्त समन्वय में पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। इस अवधि में बच्चों के बाएं अथवा दाएं हाथ के लिए वरीयता का भी विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म पेशीय कौशलों में प्रमुख उपलब्धियां तालिका 4.3 में दिया गया। संज्ञानात्मक विकास बच्चे में वस्तु स्थायित्व के संप्रति को सीखने की योग्यता उसे वस्तुओं को निरूपित करने के लिए मानसिक प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, परंतु इस अवस्था में बच्चों में इस योग्यता का अभाव होता है। उन्हें शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। जो वस्तु भौतिक रूप से उपस्थित नहीं, उसे मानसिक रूप से निरूपित करने की योग्यता बच्चा प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि व्यक्तियों, वृक्षों, कुत्ता, घर आदि को निरूपित करने के लिए बच्चे रूपरेखा चित्र बनाते हैं। प्रतीकात्मक विचार में संलग्न रहने की बच्चे की यह योग्यता उसके मानसिक संसार को विस्तृत करने में सहायक होती है। प्रतीकात्मक विचार में प्रगति होती रहती है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक प्रमुख विशेषता अहं केंद्रवाद है, अर्थात बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते। अहं केंद्रवाद के बाद बच्चे जीववाद में लिप्त हो जाते हैं। चिंतन करने की सभी चीज़ें उन्हीं की तरह सजीव है। वे निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, दौड़ते समय बच्चा फिसल कर सड़क पर गिर जाता है तो वह जीववादी चिंतन का प्रदर्शन कहकर करेगा कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं और लगभग 4 से 7 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो वे अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं, जैसे आकाश नीला क्यों, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं इत्यादि। ऐसे प्रश्नों को यह जानने में सहायता करते हैं कि चीज़ें जिस रूप में हैं वैसे ही है। पियाजे ने इस अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विचार की एक नई अन्य विशेषता बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अर्थात एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देना से परिभाषित होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है। एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे पतले गिलास को वरीयता देता है, जबकि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस आता है। जब बच्चा बड़ा होता है, लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु का हो जाता है, तब मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था की अवधि अंतर्बोध विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है। सूक्ष्म स्थल एवं सूक्ष्म पेशीय कौशलों में प्रमुख उपलब्धियां। आयु, स्थूल पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल। 3 वर्ष उछलना कूदना दौड़ना, ब्लॉक बनाना, तर्जनी अंगूठे की सहायता से वस्तु को उठाना। 4 वर्ष प्रत्येक पादान पर एक एक पैर रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना, चित्रात्मक पहेलियों को भली भांति जोड़ना। 5 वर्ष तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद, हाथ भुजा शरीर में सभी आँख की गति के साथ समन्वित होते हैं। यह मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था है जो संक्रियाओं से बनती है। वे मानसिक क्रियाएं जो बच्चों को पूर्व में शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। मूर्त संक्रियात्मक भी प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रियाएं हैं। यह एक सुप्रसिद्ध परीक्षण में बच्चों के सामने बिल्कुल एक जैसी चिकनी मिट्टी के गेंदें प्रस्तुत की जाती हैं। प्रयोगकर्ता एक गेंद को बेलकर पतली पट्टी के रूप में बना देता है। दूसरी गेंद को मूल रूप से बनी होती है। यह पूछे जाने पर कि किसमें अधिक मिट्टी है, 7 से 8 साल के बच्चे का उत्तर होगा कि दोनों में ही मिट्टी के समान मात्रा है। यह इसलिए होता है क्योंकि बच्चा गेंद की पतली पट्टी के रूप में बेलना और फिर उसे गेंद के रूप में गोल कर देने की कल्पना कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वह मूर्त वास्तविक वस्तुओं पर प्रतिक्रमणीय मानसिक क्रिया की कल्पना करने में सक्षम है। आपके विचार से एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे ने क्या किया होता है? यह मात्र एक पक्ष लंबाई अथवा ऊंचाई पर संभवतः ध्यान देता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चों को वस्तु की विभिन्न विशेषताओं पर न कि मात्र एक विशेषता पर ध्यान देने की सुविधा प्रदान करती है। यह बच्चों को इस बात को समझने में सहायक होती है कि चीज़ों को देखने या
समझने में भिन्न भिन्न तरीके हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके केंद्रवाद में भी कमी आती है। चिंतन अधिक लचीला हो जाता है और समस्या समाधान करते समय बच्चे विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं अथवा आवश्यकता पड़ने पर अपने द्वारा उपयोग में लाए गए उपायों के मानसिक रूप से दोहरा सकते हैं। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था का बालक यद्यपि वस्तु की विभिन्न गुणों के मध्य संबंध को देखने की योग्यता विकसित कर लेता है, तो वह अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, अर्थात वह भी अभी वस्तु की अनुपस्थिति में विचारों का प्रहसन नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ, बीजगणितीय समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण अथवा पृथ्वी के अक्षांश या देशांतर दिशाओं की कल्पना करना है। बच्चों की बढ़ती हुई संज्ञानात्मक योग्यताएं भाषा अर्जन को सुगम बना देती है। कक्षा 8 में आप पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे शब्दावली और व्याकरण का विकास करते हैं। सामाजिक सांवेगिक विकास, सेल्फ, लिंग, जेंडर तथा नैतिक मॉरल विकास बच्चों के सामाजिक सामूहिक विकास में महत्वपूर्ण आयाम है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक अवस्था में स्व में कुछ महत्वपूर्ण विकास होता है। समाजीकरण के कारण बच्चा यह बोध विकसित कर लेता है कि वह कौन है, वह अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्यों को अपने तरीके से करते हैं। एरिक्सन के अनुसार उनकी बच्चों स्व प्रेरित क्रियाओं के प्रति माता पिता जिस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वह पहल शक्ति बोध या अपराध बोध को विकसित करता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर प्रदान करना तथा बच्चों के प्रश्न का उत्तर देना उनके द्वारा की गई पहल के लिए आलंबन की अनुभूति उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत यदि उन्हें यह अनुभव कराया जाता है कि उनके प्रश्न अनुपयोगी हैं तथा उनके द्वारा खेले गए खेल मूर्खतापूर्ण है, तो संभव है कि बच्चों में स्वयं के द्वारा प्रारंभ की गई क्रियाओं के प्रति दोष भावना विकसित होगी, जो बच्चों के बाद के जीवन में भी बनी रह सकती है। पूर्व बाल्यावस्था में आत्मबोध स्वयं की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने तक सीमित रहता है। मैं लंबा, उसके बाल काले हैं, मैं एक लड़की हूँ इत्यादि। मध्य एवं विलंबित बाल्यावस्था में बच्चे में संभवतः स्वयं को अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मैं फुर्तीला हूँ, मैं लोकप्रिय हूँ, अथवा जब विद्यालय में अध्यापक मुझे कोई दायित्व देते तो मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। स्वयं को मानसिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने के अतिरिक्त बच्चों के आत्म विवरण के अंतर्गत स्व का सामाजिक पक्ष भी आता है, जैसे स्वयं को सामाजिक समूह के संदर्भ में देखना, जैसे विद्यालय के लिए संगीत क्लब, पर्यावरण क्लब अथवा किसी धार्मिक समूह का सदस्य होना। बच्चों के आत्मबोध के अंतर्गत सामाजिक तुलना का भी पक्ष आता है। बच्चे संभवतः इसके बारे में सोच सकते हैं कि वे दूसरों की तुलना में क्या कर सकते हैं अथवा क्या नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, मैंने अतुल की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए अथवा मैं कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में तेज दौड़ सकता हूँ। यह विकासात्मक परिवर्तन एक व्यक्ति के रूप में दूसरे से स्वयं की भिन्नता स्थापित करने में सहायक होता है। लिंग एवं स्त्री पुरुष भूमिकाएं। 4.2 बॉक्स। बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनका सामाजिक जगत में बाहर से विस्तृत हो जाता है। वे अपनी उम्र के मित्रों समकक्षियों के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, अतः बच्चे में समकक्षियों के साथ जो अतिरिक्त समय है ते उनके विकास को एक रूप प्रदान करता है। नैतिक विकास। बच्चे के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय क्रियाओं के सही होने या गलत या मध्य का अंतर करना सीखता है। बच्चे जिस तरह से सही गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर देखना, जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं तो उनकी मदद करना सीखते हैं। ये सभी विकास के घटक हैं। बच्चे जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार वैसे ही नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये अवस्थाएं आयु से संबंध होती है। कोलबर्ग ने बच्चों का साक्षात्कार किया जिसमें उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनके पात्र नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे। बच्चों से पूछा गया कि उस दुविधा में पात्रों को क्या करना चाहिए और क्यों। उनके अनुसार अलग अलग उम्र के बच्चों ने सही गलत के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से विचार दिए। छोटा बच्चा अर्थात 9 वर्ष की आयु में पहले बाह्य एवं प्रभावी व्यक्तियों के संदर्भ में चिंतन करता है। उसके अनुसार कोई कार्य गलत है, उनके लिए वह दंडित किया जाता है, सही है क्योंकि उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है अर्थात वह पूर्व किशोरावस्था तक, वह दूसरों द्वारा स्थापित नियमों जैसे माता पिता तथा समाज के नियमों के नैतिक तर्कना विकसित करता है। बच्चे इस नियमों को स्वयं के नियमों के रूप में स्वीकृत करते हैं। प्रवीण बनने तथा दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, ना कि दंड का परिहार करने के लिए इनको आत्मसात कर लिया जाता है। बच्चे इन नियमों को ऐसे सुनिश्चित दिशा निर्देश के रूप में देखते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस अवस्था के नैतिक अपेक्षाकृत
जब भी बड़े होते हैं तो वे धीरे-धीरे व्यक्तिगत नैतिक संहिता या नियमावली विकसित कर लेते हैं। आप देख चुके हैं कि बाल्यावस्था की अंतिम समृद्धि धीमी दर बच्चे को समन्वय संतुलन के कौशलों को विकसित करने में सक्षम बनाती है। भाषा का विकास और बच्चा विवेकपूर्ण तर्कना कर सकता है। सामाजिक रूप से सामाजिक व्यवस्था जैसे परिवार समूह में अधिक संलिप्त